साल 1991 में सोवियत यूनियन के द्वारा करीब 9:40 पे हमारी धरती से एक कैप्सूल हमारे स्पेस के लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया था, जो मिर स्पेस स्टेशन में डॉकिंग करके उस पार्ट को लगाया जाना था। जब वो कैप्सूल अपने फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचकर मिर स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग करने का प्रोसेस कर रहा था, तभी मिर स्पेस स्टेशन के अंदर मौजूद मूसा मनारोव नाम का एक एस्ट्रोनॉट ने उस कैप्सूल को मिर स्पेस स्टेशन के साथ डॉकिंग करते हुए रिकॉर्ड किया था। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो गया जो नहीं होना चाहिए था। मूसा मनारोव को कुछ ऐसा दिखता है जो साइंटिस्ट और उनके टीम को कभी एक्सपेक्टेड नहीं था, और ये देखने के बाद उनको अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। और ये रहा वो वीडियो। That's all I have for you for your update. बाद में बहुत से लोगों ने ये बोला था कि उस कैप्सूल के सेपरेटेड पार्ट्स होंगे या फिर कॉमेट्स होगा, लेकिन बाद में सारे प्रेडिक्शंस गलत साबित हुए और आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो चीज़ जो MIR स्पेस स्टेशन के सामने फ्लाई कर रहा था वो क्या था। द नॉकिंग साउंड। 15 अक्टूबर 2003 में सेंचाओ 5 नाम का एक रॉकेट जो चाइनीज़ नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हमारी धरती से स्पेस में भेजा गया था, और यांग लिवेई इस मिशन के तहत स्पेस में जाने वाले पहले चाइनीज़ एस्ट्रोनॉमर थे। स्पेस में यांग लिवेई ने यह दावा किया था कि उनके स्पेसक्राफ्ट को कोई बाहर से ठोक रहा था, मानो कोई बाहर से स्पेसक्राफ्ट को नॉक कर रहा था। उनके मुताबिक वो साउंड किसी मेटल ऑब्जेक्ट पे नॉक करने से जैसा होता है वैसा साउंड आ रहा था। यांग लिवेई को स्पेस में ऐसा साउंड सुनने के बाद वो काफ़ी घबरा गए थे और धरती पे आने के बाद हमारे वैज्ञानिकों को इसके बारे में बताए। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि स्पेस में तो वैक्यूम होता है और साउंड को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, तो फिर यांग लिवेई को ये साउंड सुनाई कैसे दे रहा था। बाद में वैज्ञानिकों ने ये बताया कि अगर स्पेसक्राफ्ट को कोई फिजिकली हिट करता है तभी इसकी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन अगर ऐसा हुआ होता तो स्पेसक्राफ्ट में कोई नुकसान ज़रूर होता, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में ऐसा कोई डैमेज नहीं था। इस इंसिडेंट के रिलेटेड आपको इंटरनेट पे ऐसे कई सारे आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया कि वो आवाज़ कैसे और कहां से आ रहा था। साल 2005 में जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के कमांडर लेरो छाओ जब धरती से तकरीबन 408 किलोमीटर ऊपर और तकरीबन 27,000 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रेवल करते हुए स्पेस वॉक कर रहे थे, उस समय उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उन्हें अंदर तक डरा के रख दिया। लेरो छाओ ने अपने पास से कुछ स्ट्रेंज ब्लू कलर के लाइट्स को गुजरते हुए देखा, जो वी शेप के फॉर्मेशन बनाते हुए उनके पास आ रहे थे और देखते ही देखते उनके सामने से गुजर जाते हैं और पीछे की ओर चले जाते हैं और अचानक से कहीं पर गायब हो जाते हैं। इस इंसिडेंट के बाद छाओ को बहुत से इंटरव्यूज में इन स्ट्रेंज लाइट के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने ये बोला कि उन लाइट्स के बारे में उनको कुछ भी आइडिया नहीं था और उनके मुताबिक वो स्ट्रेंज लाइट्स उस दिन उधर नहीं होनी चाहिए थी, और आज तक ये पता नहीं लग पाया कि वो स्ट्रेंज लाइट्स कहाँ से और क्यों आ रही थी। स्ट्रेंज लाइट बीम ऑफ मून। नासा का एक एस्ट्रोनॉट ने यह दावा किया था कि मून के सरफेस के डार्क साइड से कुछ चमक रहा था। ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है क्योंकि हमारे मून का कोई खुद का लाइट मौजूद नहीं है, और वो लाइट रे जो उस एस्ट्रोनॉट को दिखा था वो मून के डार्क साइड से आ रहा था। और दूसरे रहस्यों की तरह ये इंसिडेंट भी हमारे वैज्ञानिक आज तक सॉल्व नहीं कर पाए। ऐसे और कई सारे रहस्य हैं
जो आज तक अनसॉल्व्ड है। हम इंसान चाहे कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, हम कभी भी अंतरिक्ष के पूरे सच्चाई को कभी भी नहीं जान पाएंगे। और शायद इसी वजह से हमारे पास इतने एडवांस इक्विपमेंट होने के बाद भी हम अंतरिक्ष के सिर्फ 1% हिस्से को ही समझ पाए हैं। और शायद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हम इन रहस्यों के बीच में ही रह रहे हैं, और शायद ये रहस्य हमारे पूरे जीवन भर रहस्य बन के ही रह जाएंगे। तो आज के लिए बस इतने ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, बुरा लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुमूल्य समय देकर मेरा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।